हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ शेयर मार्केट का एक नया अपडेट लेकर। वो अपडेट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। मतलब वो आ जाने से शेयर मार्केट के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होने वाला है, शेयर बाजार को क्या फ़ायदा होने वाला है और इकोनॉमी के लिए वो कैसे फ़ायदेमंद है। इस चीज़ को आपके साथ साझा करूँगा। तो जो अपडेट आया है वो है T+0 के सेटलमेंट का। यानी ट्रेडिंग जिस दिन आप करते हो, ये पहले T+1 था। यानी ट्रेडिंग डे और +1 डे, इसमें हमारे सेटलमेंट्स होते थे वैसे ट्रेड्स के जो हम लोग इंट्राडे में करते थे। मान लो आप इंट्राडे में आपने कोई ट्रेड लिया, एफएनओ में लिया, कैश में लिया, ऑप्शंस में लिया, किसी चीज में लिया। आपने उस ट्रेड को आज ही क्लोज कर दिया, यानी आज खरीदा आज ही बेचा, तो पैसे हमें कल आते थे, यानी T+1 होता था। अब उस पैसे का यूज जो हमने बेचा है, उस पूरे पैसे का यूज हम कल ही कर पाएंगे या परसों कर पाएंगे ट्रेडिंग सेशंस में। लेकिन अब T+0 यानी आज करेंगे और आज ही हमारे पास पैसा होगा, तो कल हम लोग फर्स्ट आवर में ट्रेड करने के लिए कैपेबल होंगे। यानी हमारा सेटलमेंट 0 डेज में, यानी जिस दिन ट्रेडिंग हुआ है उसी दिन सारा सेटलमेंट हो जाएगा। मेरी बात को जितने भी लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं वो समझ पा रहे होंगे। और जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं उसकी अलग-अलग अवधि होती है। एक तो इंट्राडे ट्रेड होता है जिसमें आज ही के दिन, यानी जो प्रेजेंट डे है उसमें कुछ खरीदते हैं और उसी दिन उसको बेच देते हैं, इसको इंट्राडे बोलते हैं। कुछ लोग आज खरीदते हैं, 5 6 7 दिन 15 दिन में बेचते हैं, उसे स्विंग ट्रेड बोलते हैं। और अगर आज खरीद कर 3 4 महीने बाद बेचा तो उसे पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं। और आज खरीद के लाइफ टाइम रखना या बहुत लंबे समय के लिए रखना, 1 साल 2 साल 3 साल, तो उसे लोग इन्वेस्टिंग का नाम देते हैं। तो इन्वेस्टिंग में तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। अंतर किन्हें पड़ेगा? अंतर ट्रेडिंग वालों को पड़ेगा। जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, उनका सेटलमेंट आज वो करेंगे, आज ही हो जाएगा। पहले आज करने पर कल होता था, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में होता था। लेकिन अब सेटलमेंट चूँकि T+0 है, तो वो आज ही हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर 3 टियर सिटी और मेट्रोपॉलिटन्स, दो अलग-अलग शहरों को देखोगे तो इसमें साफ अंतर पता चलेगा कि 3 टियर सिटीज में बैंकों में भी जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें काफ़ी गैप रहता है। लेकिन जब मेट्रोपॉलिटन्स में आप आते हो तो सेम डे ट्रांजैक्शन होता है, विद इन सेकंड होता है, विद इन मिनट्स होता है। तो अगर जो पैसा आपको कल आने वाला है वो आज ही आएगा, तो उस पैसे का उपयोग आज किसी और चीज में हो जाएगा। यानी आज हो जाएगा, आज ही फिर खत्म कर देंगे और कल उससे फिर एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। यानी पैसा जितनी जल्दी हमारे पास आएगा, हम उससे अगला ट्रांजैक्शन उतनी जल्दी कर सकते हैं। यानी पैसा अगर पहले एक दिन बाद आता था तो हम उससे 2 बार शेयर खरीद बिक्री करते थे। अब अगर आज ही आ रहा है तो 3 बार 4 बार करेंगे। तो इससे क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ने से, जैसा कि हमें पता है, इकोनॉमी भी बढ़ता है। तो शेयर मार्केट का इकोनॉमी इस प्रोस्पेक्ट से बढ़ेगा और आप अपने पैसे का और तेजी से उपयोग कर पाएंगे। तेजी से मेरा मतलब है कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको बैंक लोन जो है, मान लिया जाए कि पहले 3 महीने में देती थी। 3 महीने का उनका प्रोसीजर था। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता था, बिजनेस मॉडल दिखाना पड़ता था, फिर वो विजिट करते थे और भी कई कई सारे प्रोसेस थे जिनको फुलफिल करते करते 3 महीना लगता था। तो एक लॉन में अगर 3 महीने लगते थे, यानी आज से हम किसी प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं तो 3 महीने बाद पैसा हमारे हाथ में होता था और उस काम को हम लोग 3 महीने बाद शुरू करते थे। अगर उस प्रोसेस को अब सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
और ऑनलाइन वेरिफिकेशन अभी सभी जगह पे तो नहीं है, लेकिन वो हो रहा है, या मल्टीपल सोर्सेस आ गए हैं लोन देने वाले, जो कि 5 दिन में हो सकता है एक क्लिक पर आपको लोन देते हो। इस तरह के लोन की व्यवस्था क्या करती है बाजार में, लिक्विडिटी लाती है, यानी जो काम पहले 3 महीने में हो रहा था वो अब 2 दिन में शुरू हो रहा है। तो 2 दिन में जो शुरू हो रहा है, हो सकता है वो काम 3 महीने में खत्म हो जाए और 3 महीने में दूसरा नया काम शुरू हो जाए। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में तेजी आएगी, बूस्ट अप आएगा। तो सेम चीज शेयर मार्केट में भी होने वाला है, क्योंकि ट्रेडर्स को जो पैसा अगले दिन मिलता था, अब वो पैसा सेम डे उनके अकाउंट में होगा और वो मल्टीपल ट्रेड कर पाएंगे। तो ये शेयर बाजार के लिए भी अच्छा है। बस देखना है, क्योंकि काफी कम देशों में ये सुविधा है। और पिछले दिनों से, काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन शेयर मार्केट पे सबकी नजर है। सबकी नजर होने का कारण है कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इमर्जिंग इकोनॉमी की बहुत बड़ा स्कोप दिखता है लोगों को यहाँ डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट जब होगी तो कंपनियां अपना प्रॉफिट और मार्जिन्स तो नहीं, प्रॉफिट और दायरा बढ़ाएगी। तो दायरा बढ़ाने से कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर मार्केट भी उसी तेजी से बढ़ेगा। और जब पूरे दुनिया में इस देश पर नजर है कि इमर्जिंग ग्रोथ आने वाला है, तो वो भी अपना पैसा के साथ इसी देश में आएंगे, और इस तरह से कैपिटल यहाँ काफी ज्यादा होगा, और हम बड़े बड़े डेवलपिंग नेशन को पीछे छोड़कर आगे ग्रोथ करेंगे। तो लिक्विडिटी हमारे लिए अच्छी बात है, शेयर मार्केट के लिए अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, और ट्रेडर्स के लिए भी अच्छी बात है कि उसे सेम डे पैसा मिल जाएगा। तो मेरा प्रोस्पेक्ट इसके लिए पॉजिटिव है, अच्छा कदम है। एक्सचेंज इसी तरह कदम उठाते रहें, ताकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एक बड़ा एक्सचेंज, जो कि अभी टॉप मोस्ट एक्सचेंज तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा एक्सचेंज के रूप में दुनिया में उभर रहा है, और इससे काफी लोग लाभप्रद हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए